दोस्तों, एक बार की बात है। एक महात्मा अपने शिष्य के साथ गांव से गुजर रहे थे। दोनों को बहुत भूख लगी थी। पास में एक ही घर था। दोनों घर के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से फटे पुराने कपड़े पहनकर एक आदमी निकला। महात्मा ने उससे कहा कि हमें भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? उस आदमी ने उन दोनों को खाना खिलाया और खाना खाने के बाद महात्मा ने कहा कि तुम्हारी जमीन बहुत उपजाऊ लग रही है, लेकिन फसलों को देखकर लगता है कि तुम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तो आदमी ने उत्तर दिया कि हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, उससे मेरा गुजारा हो जाता है। रात होने लगी, इसलिए महात्मा शिष्य सहित वहीं रुके गए। रात को उस महात्मा ने शिष्य को उठाया और कहा, चलो अभी यहाँ से निकलना होगा और इस भैंस को भी साथ ले चलेंगे। शिष्य को गुरु की यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन करता क्या, दोनों भैंस को साथ लेकर चुपचाप निकल गए। और उस दिन उस शिष्य के मन में यह बात खटकती रही। कुछ सालों के बाद एक दिन शिष्य उस आदमी से मिलने पहुंचा। जब शिष्य उस खेत के पास पहुंचा तो देखा खाली पड़े खेत अब फसलों के बगीचों में बदल चुके थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था। तभी वह आदमी उसे सामने दिख गया। शिष्य उसके पास जाकर बोला, सालों पहले मैं आपके गुरु के साथ आपसे मिला था। तो आदमी ने शिष्य को आदरपूर्वक बिठाया और बताने लगा, उस दिन मेरी भैंस खो गई थी। पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या करूं। फिर जंगल से लकड़ियां काट काट कर बाजार में बेचने लगा और गुजारा करने लगा, और उससे कुछ पैसे मिले जो मैंने बीज खरीद कर खेत में बो दिए। उस साल फसल भी अच्छी हो गई। उससे मैंने जो पैसे मिले और फलों के बगीचे लगाने में प्रयोग किया। अब बहुत ही अच्छा चल रहा है और इस समय मैं इस इलाके का फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर उस रात मेरी भैंस न खोती तो यह सब न होता। शिष्य ने उससे पूछा, क्या यह काम पहले भी तो कर सकते थे? तभी वह बोला, उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत के चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं इतना भी कुछ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी आलस रूपी भैंस है तो आपको बड़ा बनने से रोक रही है, तो उसे आज ही छोड़ दें। यह करना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं।